आज हम पढ़ेंगे कॉमन स्मट ऑफ कोन, जिसे हम बॉयल स्मट भी कहते हैं और ब्लिस्टर स्मट भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इसका जो पैथोजन होता है वो हमारा यूज टेलेगोमेडिस होता है। अगर हम इसके जनरल सिम्टम्स की बात करें तो जो हमारा भुट्टा होता है उसकी जो स्टॉक हो गई, ईयर हो गई, टासल हो गई या फिर लीव्स हो गई, उसमें क्या होता है ग्रेश स्मट गॉल जो होता है वो डेवलप होता है। आप इस पिक्चर में भी देखोगे ये जो ग्रेश कलर का जो ये स्मट गॉल है ये हमारा डेवलप हो जाता है। अगर हम टासल की बात करें कि टासल्स क्या होते हैं बेसिकली, तो हम टासल्स को देख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक भुट्टे का प्लांट दे रखा है और इसमें क्या होता है ये जो ऊपर में जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं टासल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जो टासल्स होते हैं और जो हमारा भुट्टे के स्टॉक में, भुट्टे के ईयर में या फिर भुट्टे की लीव्स में अगर हमारा ग्रेश स्मट बॉल क्या होते हैं हमारे डेवलप होते हैं बेसिकली। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो हमारे गॉल होते हैं ये एक वाइट मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जो बाद में इवेंचुअली ब्रेक हो जाती है। और जब वो ब्रेक हो जाती है तो इसमें हमारे डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के पाउडरी क्या निकलते हैं, टीलियोस्पोर्स हमारे निकलते हैं और जो कि क्या होते हैं विंड से डेसिमिनेट होते हैं। अब क्या होता है जो हमारा कॉमन स्मट इंसिडेंट होता है वो हमारा अगर हमारे जो शुगर केन के प्लांट में अगर किसी भी तरीके की इंजरी या फिर वुंड हो जाती है तो जो हमारी कॉमन स्मट डिजीज़ है इसके इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डिजीज़ साइकिल की बात करें तो स्प्रिंग और समर टाइम पे क्या होता है जो हमारे टीलियोस्पोर्स होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, जो कि हमारे ब्लैक कलर के होते हैं, स्पाइनी होते हैं और ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं और सब ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे सॉइल के अंदर होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, सर्वाइव इन द सॉइल। और ये जर्मिनेट, जब हमारे टीलियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो ये हमारे बेसिडिया फॉर्म करते हैं। जो बेसिडिया होते हैं वो हमारे फोर सेल्ड होते हैं, फोर सेल्ड स्ट्रक्चर होता है और बेसिडिया को ही हम प्रोमाइसिलियम कहते हैं। अब इस बेसिडिया के ऊपर क्या होते हैं हमारे बेसिडोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडोस्पोर्स को हम स्पोरिडिया भी बोलते हैं जो कि हमारे ओवल शेप के होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। फिर क्या होता है, ये जो हमारे बेसिडोस्पोर्स होते हैं ये दो डिफरेंट स्ट्रेन के होते हैं, इनमें से कुछ प्लस होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं माइनस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हाँ, जो हमारे स्पोरिडिया, जो हमारे बेसिडोस्पोर्स होते हैं ये एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू ये जो यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ होते हैं कोन प्लांट में उसमें जाके ये हमारे गिर जाते हैं। जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है जब हम प्लस और माइनस बेसिडोस्पोर्स हमारे जब यंग प्लांट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं तो वो एक फाइन हाइफी बनाते हैं और जो कि क्या करते हैं कोन को स्टोमेटा से या फिर वुंड से या फिर डायरेक्टली सेल वॉल को पेनिट्रेट करके ये वो प्लांट के टिश्यूज़ में क्या है घुस जाते हैं और वहाँ पे ये अपना जो नंबर है उसे भी इंक्रीज़ करते हैं और साइज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ है, ये आप देख सकते हो कि जो हमारे टीलियोस्पोर्स होते हैं बेसिकली वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइनी हैं और यहाँ पे ओवल शेप के हैं, यहाँ पे ब्राउन भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। अब हम प्री यहाँ पे जर्मिनेटिंग ऑफ टीलियोस्पोर्स दिखा रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इस डिजीज़ को फेवर करे उसे क्या बोलते हैं, हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं। जिसमें हमारी रेन होती है, शावरी रेन होती है, वो इंक्रीज़ करती है इस इन्फेक्शन को। हाई ह्यूमिडिटी, वार्म टेम्परेचर और या फिर किसी भी तरीके की अगर फिज़िकल इंजरी हो जाती है प्लांट को तो वो इसे इंक्रीज़ करती है इस इन्फेक्शन को। डिजीज़ मैनेजमेंट की बात करें तो हम डिजीज़ मैनेजमेंट में हम रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमारे इन्फेक्ट प्लांट डेब्रिडीज़ है उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर प्लांट को हम कोशिश करें कि उसे इंजरी ना हो, ना उसके रूट में इंजरी हो, ना स्टॉक में इंजरी हो और ना ही उसकी लीव्स में इंजरी हो कल्टीवेशन के टाइम पे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।